If you want to glow up physically, mentally and emotionally, then this video is just for you. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक स्टेप बाय स्टेप ग्लो अप गाइड जो ना सिर्फ इजी और इफेक्टिव है बल्कि मैंने खुद ट्राई किया है। एंड ट्रस्ट मी, आपको कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या अनरियलिस्टिक रूटीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये 7 स्टेप प्रॉपरली फॉलो करने हैं। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ना सिर्फ आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होगा बल्कि यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। सो लेट्स बिगिन। एक चीज ऐसी है जो सब चाहते हैं, क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। इफ यू ड्रेस एज पर द ओकेजन तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है इसके लिए। स्टेप 1, एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो और हर दूसरे पोस्ट पे आपको दिख रहे हैं परफेक्ट फेस, परफेक्ट बॉडी एंड परफेक्ट स्किन। आप सोचने लगते हो कि यार सब इतने सुंदर कैसे हैं, मैं ऐसी क्यों नहीं दिखती। और फिर आप मिरर के सामने जाते हो और अपने आप को देखते हो, मेरी नाक इतनी बड़ी क्यों है, मेरा स्किन कलर इतना डार्क क्यों है, मैं इतनी मोटी क्यों हूँ। और धीरे धीरे बिना किसी रीजन के आप अपनी ही नेचुरल ब्यूटी से नफरत करना शुरू कर देते हो, इनसिक्योर फील करने लगते हो। और फिर जब कोई जेन्युइनली भी आपकी तारीफ करता है कि यार तेरी स्माइल बड़ी अच्छी है, तो आपको बुरा लगता है और आप सोचते हो कि वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। बट क्यों आप खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने से डर रहे हो। सुनो, एक बार मिरर के सामने जाओ और खुद को देखो। आप उस इंसान से नफरत कर रहे हो जो आपकी सबसे ज्यादा केयर डिजर्व करता है। अब मेरी भी स्किन कोई परफेक्ट नहीं है, मेरे फेस पे भी पिंपल्स है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं खुद से ही नफरत करने लग जाऊं। नहीं, मैं खुद से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, बेशक मैं अपने स्किन का ख्याल रखती हूँ, अपनी बॉडी की केयर करती हूँ, बिकॉज सेल्फ केयर इज इम्पोर्टेंट। और सुनो मेरी बात, यू आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर। सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, प्यार करो जैसे आप हो, और फिर उसकी केयर करो, क्योंकि यू कांट कंट्रोल हाउ यू लुक बट यू कैन डेफिनेटली केयर फॉर इट। तो प्रेशर मत लो कि आपको किसी और की तरह बनना है, आपको बस अपना बेस्ट वर्जन बनना है। सो कमेंट करो आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अब आपको फॉलो करना है स्टेप 2, टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड हेयर। अब स्किन केयर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं हजारों सीरम्स, क्रीम्स और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, है ना। बट एक्चुअल में जितना सिंपल और मिनिमलिस्टिक आपका स्किन केयर रूटीन होगा उतना ही वो इफेक्टिव होगा। दीदी वैसे आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? अच्छा सुनो, मेरा रूटीन बहुत सिंपल और इजी है। सुबह उठते ही मैं नॉर्मल पानी से मुंह धोती हूँ। उसके बाद जब मैं नहाती हूँ तब मैं एक फेस वॉश यूज करती हूँ अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। फिर मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइजर, जो कि सबके लिए जरूरी है। दीदी पर मॉइस्चराइजर तो सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए होता है, मैं क्यों लगाऊं? देखो, अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते तो स्किन सोचती है कि मॉइस्चराइजर की कमी है और फिर वो और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। और फिर क्या, ज्यादा ऑयल मतलब ज्यादा पिंपल्स। बस ध्यान ये रखना है कि मॉइस्चराइजर आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नाउ लास्ट स्टेप इज सनस्क्रीन। अगर आप दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर जा रहे हो, मे बी कॉलेज, स्कूल या फिर कोई काम से, तो सनस्क्रीन लगाओ, क्योंकि इस टाइम सन से आने वाली यूवी रेज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो स्किन को डैमेज कर सकती है। बट सनस्क्रीन इन हार्श केमिकल से फ्री होना चाहिए। अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज करना चाहते हो तो आप अपने फेस को कवर कर सकते हो। क्या दीदी, प्रीवियस वीडियो में तो आपने कहा था फेस कवर मत करो, अब कह रहे हो कवर करो। करे तो करे क्या? हाँ मैंने कहा था, बट वो इसलिए क्योंकि सुबह के टाइम और सनसेट के टाइम सन की रेज जेंटल होती है जो स्किन के लिए अच्छी होती है। बट दोपहर के टाइम या तो सनस्क्रीन लगाओ या स्किन को कवर करो। सबसे बड़ी गलती जो सब करते हैं वो ये है कि जो भी शैम्पू बाथरूम में रखा होता है वही उठा के यूज कर लेते हैं। मतलब बिना देखे बिना सोचे बस लगा लिया। अरे एक बार बोतल पलट के देखो तो सही। अब चाहे शैम्पू कोई भी हो, सल्फेट फ्री और पैराबीन फ्री होना चाहिए, क्योंकि जो हार्श केमिकल वाले शैम्पू होते हैं ना, वो बालों का नेचुरल ऑयल खत्म कर देते हैं, जिससे बाल ड्राई, फ्रीजी और वीक हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि इतना महंगा वाला शैम्पू लगा लिया, फिर भी मेरे बाल हेल्दी नहीं लग रहे। स्टेप 3, हेल्दी डाइट। जो हम जंक, ऑयली और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनमें एसेंशियल विटामिन और पोषक तत्व न के बराबर होते हैं, तो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं और स्किन डल लगने लगती है। आई नो यार, बहुत टेस्टी होते हैं एंड इवन मुझे तो पास्ता बहुत पसंद है, बट जब भी खाती हूँ जितना हो सके उतनी सब्जियां ऐड कर देती हूँ, जिससे टेस्ट भी मेंटेन रहता है और हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। ऑल्सो अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करो। स्टेप 4, लुक्स एंड स्टाइल। फर्स्टली नो योर बॉडी टाइप एंड उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनो। आपको ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है, जो चीज आप पर अच्छी लगे और आपकी पर्सनालिटी और वाइब को रिफ्लेक्ट करे वही पहनो। जैसे कैजुअल और फ्रेंडली वाइब चाहिए तो जींस टॉप जैसे कैजुअल वियर पहनो, एंड अगर बॉसी या फॉर्मल लुक चाहिए तो फॉर्मल ड्रेस पहनो। पर दीदी मेरे पास तो इतने कपड़े ही नहीं है। सुनो,
नो मैटर आपके पास कितने भी कपड़े हो, आप थोड़ी बहुत मिक्स मैच करके एक ही आउटफिट को अलग अलग तरीके से स्टाइल करके मल्टीपल लुक्स बना सकते हो। बट हाँ, ऑलवेज वियर व्हाट मेक्स यू फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। अगर किसी आउटफिट में आप खुद कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो चाहे वो कितना ही स्टाइलिश हो, मत पहनो। जैसे मुझे बहुत ज्यादा प्रिंटेड हैवी कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं उनको कभी प्रेफर नहीं करती। आपको भी ये समझना है कि आपके वो आउटफिट्स कौन से हैं। फुटवियर एंड एक्सेसरीज, बस एक दो अच्छी क्वालिटी के फुटवेयर रखो जो हर आउटफिट के साथ चल जाए। जैसे एक डेली वियर के लिए एक थोड़ा स्टाइलिश, डेली वियर के लिए मेरी तरह कंफर्टेबल फुटवेयर रखो एंड पार्टीज के लिए थोड़े स्टाइलिश फुटवेयर रखो। एक्सेसरीज में लेस इज मोर, एक सिंपल वॉच, बेसिक इयररिंग्स एंड मिनिमल रिंग्स। ऑल्सो इन्वेस्ट इन ए गुड हेयर कट दैट सूट्स योर फेस शेप एंड पर्सनैलिटी। लेकिन हाँ, स्टॉप वियरिंग टू मच मेकअप। मेकअप से कॉन्फिडेंस आता है, नो डाउट, लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा हेवी मेकअप आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है। मेरी कुछ रिलेटिव्स हर छोटी सी गैदरिंग या पार्टी के लिए इतना मेकअप अप्लाई करती है कि उनकी स्किन जल्दी एजिंग होने लग गई है। तो क्या दीदी अब मेकअप करना भी छोड़ दें? अरे नहीं, मैं खुद भी मेकअप करती हूँ, पर मिनिमल एंड स्मार्टली। मुझे ज्यादा मेकअप पसंद नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम मेकअप से नहीं है, प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट के केमिकल से। इसीलिए हमेशा केमिकल फ्री एंड स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करो। और हाँ, रात में सोने से पहले अपने मेकअप को रिमूव करना कभी मत भूलना। अच्छे से फेस वॉश करके उसे क्लीन करो। स्टेप 5, हाइजीन। देखो, जितना मर्जी स्टाइलिश कपड़े पहन लो, बट अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो तो सब बेकार है। ट्रिम योर नेल्स। सोचो आप किसी से हैंडशेक कर रहे हो और आपने देखा कि सामने वाले इंसान के नेल्स बहुत बड़े हैं, गंदे और अंदर डस्ट भरा हुआ है, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही सामने वाले को लगता है जब वो आपके नेल्स देखता है कि आप अपनी केयर ही नहीं करते। सो अभी जाओ अपने नेल्स को प्रॉपरली ट्रिम करो और क्लीन रखो। ओरल हाइजीन। अब बात हाइजीन की हो रही है तो बैड ब्रीथ को कैसे भूल सकते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास आप खड़े भी रहना अवॉइड करते हो बिकॉज ऑफ बैड ब्रीथ, है ना। बैड ब्रीथ एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो अपनी ओरल हाइजीन पे फोकस करो और दिन में एटलीस्ट 2 बार तो ब्रश करो यार। इन्वेस्ट इन ए गुड परफ्यूम, ऐसा जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करे और आपको कॉन्फिडेंट फील कराए। लेकिन हाँ, इतना भी ओवर यूज मत करना कि सामने वाला बेहोश ही हो जाए। स्टेप 6, गुड स्लीप। स्लीप इज फ्यूल फॉर अवर बॉडी। सोचो एक दिन अगर आप प्रॉपरली सो नहीं पाते तो क्या होता है? एनर्जी लो हो जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और स्किन भी डल लगने लगती है। और आपको देख के हर कोई बोलता है कि रात को ठीक से सोई नहीं थी क्या? और सोचो अगर ये रोज होता रहे तो? रिसर्च भी यही कहती है कि प्रॉपर स्लीप ना लेने की वजह से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है। एंड आई नोटिस कि जब मैं 7-8 घंटे की एक अच्छी वाली नींद लेती हूँ ना, तो मुझे मेंटली और फिजिकली बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक फील होता है। बट ऐसा होता क्यों है? देखो, जब आप सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में होती है। स्किन सेल्स रिपेयर और रीजनरेट होते हैं, जिससे स्किन हेल्दी और माइंड एक्टिव एंड स्ट्रेस फ्री रहता है। इसीलिए लेट नाइट स्क्रोलिंग बंद करो एंड टाइम पे सो जाओ। स्टेप 7, द बॉडी केयर। अलग अलग तरीके के स्किन केयर प्रोडक्ट लगा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, बस एक छोटी सी चीज भूल जाते हो। अरे पानी पीना। पानी ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है जो डायरेक्टली स्किन को ग्लोइंग बनाता है एंड पिंपल्स को कम करता है एंड बाल भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हफ्ते में कम से कम एक बार बॉडी को 15 मिनट ऑयल मसाज दो। ये आपकी स्किन को डीपली नरिश करेगा। साथ ही ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, स्किन को सॉफ्ट और हाइड्रेटेड बनाता है। कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या आलमंड ऑयल, जो भी सूट करे वो यूज करो। बस नहाने से 15 मिनट पहले लगाओ और फिर नहा लो। अगर पूरा टाइम फोन स्क्रॉल करने की वजह से आपकी बैक बेंड हो गई है तो फिक्स दिस नाउ, बिकॉज रॉन्ग पोस्चर सिर्फ बैक पेन और हेल्थ इश्यूज का रीजन ही नहीं बनता, बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी डिफाइन करता है। सो चेयर पे बैठो या मेरी तरह सपोर्टिव टेबल का यूज कर सकते हो। मूव योर बॉडी, डांस करो, योगा करो या सिर्फ 10 मिनट रनिंग ही कर लो, पर बॉडी से पसीना आने दो। पसीने के साथ साथ डेड स्किन सेल्स, डर्ट और बैक्टीरिया भी निकल जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है कि अरे वाह, आज तो एकदम अलग ही दिख रही है, तब आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ दूसरों के कॉम्प्लीमेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब अगर किसी ने तारीफ कर दी तो दिन बन गया, बट अगर कोई आपका मजाक उड़ा दे तो आप दुखी हो जाते हो। बट अब और नहीं। नेक्स्ट टाइम कहीं भी जाने से पहले एक बार अपने मिरर के सामने जाओ और खुद से बोलो कि यार क्या लग रही है तू। मैं खुद करती हूँ ऐसा और सच में बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। आप ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों के कॉम्प्लीमेंट्स पे डिपेंडेंट हो और उनकी तारीफों पे जी रहे हो तो आपने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया है। जब वो आपकी तारीफ करेंगे तब आप खुश हो जाओगे, और अगर उन्होंने कभी मजाक उड़ा दिया या इग्नोर कर दिया तो आप दुखी हो जाओगे। लेकिन जब आपको खुद पता होगा कि आप बेस्ट लग रहे हो तो फिर चाहे कोई कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट,
कॉन्फिडेंस इज की। नो मैटर आप कितना भी ग्लो अप कर लो, अगर आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कुछ भी काम नहीं करने वाला। तो अभी स्क्रीन पे क्लिक करो और ये कॉन्फिडेंस वाली वीडियो देखो। ट्रस्ट मी, दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ। मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। बाय।